भगवान की असीम अनुकंपा से आपको और हमको भगवान के पावन कथा कहने और सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये भाव आता है, द्वादश स्कंद में महाराज जनक और योगेश्वर संवाद जब होता है उस समय दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। संसार में सबसे दुर्लभ यदि कोई चीज है तो वह है भारत देश में जन्म लेना। गायन्ति देवा अखिल गीतकानि धन्यस्तुते भारत भूमि भागे। जिस समय हम छठवीं सातवीं पढ़ रहे थे उस समय के हमारे पाठ्य पुस्तक में सुभाषितानी था, गायन्ति देवा अखिल गीतकानि धन्यस्तुते भारत भूमि भागे। देवता लोग भी तरसते हैं भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए। और ये हमारा सबसे पहला सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। भारतवर्ष का सबसे पहला नाम था अजनाब। हमारे भारतवर्ष का सबसे पहले नाम था अजनाब। उसके बाद फिर इसका नाम पड़ा आर्यावर्त। फिर जिस दिन इस आर्यावर्त के सिंहासन में दुष्यंत शकुंतला के पुत्र महाराज भरत राज सिंहासन में बैठे, तब से इसका नाम पड़ा भारतवर्ष। वो सप्तद्वीप में एक छत्र जी के अखंड चक्रवर्ती सम्राट बने। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक के एक छत्र राज्य करते थे महाराज भरत, तब फिर भारतवर्ष पड़ा। तो हमारा सबसे पहला सौभाग्य तो हम भारतवर्ष में जन्म लिए। और दूसरा सौभाग्य, भारतवर्ष में तो जन्म मिल जाता है लेकिन मनुष्य योनि मिलना और ज्यादा दुर्लभ है। ठीक है, भगवान सुकर कुकर कुत्ता बिल्ली सब बना देते हैं, 84 लाख योनि हमको दे देंगे, लेकिन मनुष्य योनि देव दुर्लभ योनि माना गया है। दुर्लभम मानुषम देहम, श्रीमद् भागवत जी का श्लोक कह रहा है। मनुष्य योनि जो है, क्योंकि मनुष्य योनि को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहा गया है। सभी साधनों के धाम और मोक्ष के द्वार मनुष्य योनि को इसलिए देव दुर्लभ योनि माना गया है। सभी योनियों में सबसे महत्वपूर्ण योनि इसलिए माना गया है। कुत्ता बिल्ली सुअर चींटी मक्खी गाय बैल ये सब लोग तीर्थाटन नहीं कर सकते, तीर्थ भ्रमण नहीं कर सकते, कथा पंडाल में बैठ करके भगवान के कथा श्रवण नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते, भगवान की कथाओं में ताली नहीं बजा सकते, दान धर्म नहीं कर सकते, अपने नेत्रों से भगवान के दिव्य विग्रह स्वरूप का अवलोकन नहीं कर सकते, अपने जिह्वा से भगवान के हरि नाम संकीर्तन नहीं कर सकते, गान नहीं कर सकते, परोपकार की भावनाएं उनके भीतर में ओतप्रोत नहीं हो सकती। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये भावना उनके भीतर व्याप्त नहीं हो सकता। क्योंकि बाकी जो योनियां हैं उनके अंदर केवल एक ही भाव है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणम। भोजन करना, आहार निद्रा सोना, भय डरना, मैथुनम च मैथुन करना संभोग करना, फिर सो जाना। इसके अतिरिक्त वो बाकी कुछ काम नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त जो कुछ कर सकते हैं वो केवल मनुष्य कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य योनि को देव दुर्लभ योनि माना गया है। लेकिन हम मनुष्य होकर भी केवल इतने ही काम करते रहे, आहार निद्रा भय मैथुनम च, तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। ठीक हमारा स्वभाव प्रवृत्ति वैसा ही है। वो पूंछ वाले पशु हैं, हम बिना पूंछ वाले पशु, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। भोजन वो करते हैं, भोजन हम कर रहे हैं। सोते वो लोग भी हैं, सोते हम लोग भी हैं। मैथुन वो लोग भी करते हैं, मैथुन हम भी करते हैं। डरते वो लोग भी हैं, डरते हम भी हैं। डराते वो लोग भी हैं, डराते हम लोग भी हैं। तो उसमें और हमारे में अंतर ही क्या है? हमारे में अंतर हो इसीलिए इसको मनुष्य योनि माना गया है, वाणी प्रधान योनि माना गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तो देव दुर्लभ योनि माना गया है मनुष्य योनि को। तो हमारा दूसरा सौभाग्य, पहला सौभाग्य तो भारतवर्ष में जन्म लिए, और दूसरा हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम मनुष्य योनि प्राप्त किए। और हमारा तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य कि हमको सत्संग प्राप्त हुआ। सत्संग सबको नहीं मिल सकता श्रोता समाज, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकता, सुमति प्राप्त नहीं हो सकता। और जब तक राम जी की कृपा ना हो तब तक कि हमको सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। निमिषम निमिषार्धम वा प्राणिनाम विष्णु चिंतनम क्रतु कोटि सहस्त्राणाम ज्ञानमेकम विशिष्यते। यदि कोई व्यक्ति एक निमिष के लिए भी सत्संग कर लेता है, ते संसार घोर पतंग किरणर्धयन्ति नो मानवाः, वे संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाते हैं। जो भगवान की कथा सुन लेते हैं, जो भगवान के सत्संग में बैठ जाते हैं। क्योंकि सत्संग ते दुर्लभ संसारा, सत्संग ते दुर्लभ सत्संग ते दुर्लभ संसारा।
सारा सतसंग दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरे कहीं बारा निमिष दंड भरे कहीं बारा धन्य घड़ी जब भई सत्संगा धन्य घड़ी जब धन्य घड़ी जब भई सत्संगा धन्य घड़ी जब धन्य लोक जग पावनी गंगा धन्य लोक जग पावनी गंगा। जय जय श्री राम। धन्य घड़ी जब भई सत्संगा धन्य लोक जग पावनी गंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में भगवान की कथा होती है। वे लोग धन्य हैं जो लोग भगवान के कथा में बैठते हैं, जो भगवान की कथा को सुनते हैं और संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। तो देखो, एक प्रकार से देखोगे तो हम सभी प्रकार के सौभाग्य के खजाना हैं। एक तो भारतवर्ष में जन्म, दूसरा मनुष्य देह और तीसरा आपको और हमको यहाँ सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान के पावन कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। राम कथा को पतित पावनी माना गया है। श्रोता समाज, राम कथा जो है पतित पावनी है। भगवान महादेव इसके आद्य प्रणेता हैं। देवादिदेव सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के द्वारा प्रणीत है और रचि महेश निज मानस राखा। सर्वप्रथम इसके रचना देवादिदेव भगवान महादेव किए थे। पायस समय शिवासन भाखा, शुभ समय पाकर के इसको माता जगदम्बा को, माता आदिशक्ति को, माता पार्वती को उन्होंने सुनाया था, पार्वती को भी सुनाया था। इसके आद्य प्रणेता कौन है? महादेव। निकला महेश के महान मंजू मानस से ऋषि मुनियों की हुई धन्य चेतना हरा। सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के हृदय पटल से निकला हुआ यह महागाथा है, महाकाव्य है। और क्या है मानस? सकल सुमंगलदायक, सभी प्रकार से मंगल करने वाली है। गोस्वामी जी बता रहे हैं सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान और सादर सुनहि जे भवत रही सिंधु बिना जलयान। सभी प्रकार से मंगल करने वाली है, सभी प्रकार के अमंगल को दूर करने वाली है राम कथा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारे। सभी प्रकार से मंगल करने वाली है रघुनाथ जी के पावन गाथा। मुक्ति और भुक्ति प्रदान करने वाली महागाथा है रघुनाथ जी की गाथा। मानस बालकांड शुरू करते हैं। बालकांड सबसे पहला नंबर का श्लोक गोस्वामी जी आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित्रमानस। प्रथम सोपान, पहला सोपान श्लोक, पहला श्लोक मानस का। वर्णानामर्थ संहाना रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षरों के समूह, अर्थ सभी रसों से परिपूर्ण, सभी छंदों सहित वाणी अर्थात सरस्वती जी और विनायक अर्थात गणेश जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरे नंबर के श्लोक में लिखे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धस्वान्तस्थमेश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास की मूर्तिमान स्वरूप भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती के चरणारविंद की वंदना करते हुए फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रतो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदये। मैं उस भगवान महादेव के चरणारविंद की वंदना करता हूं जिनके आश्रय पाने मात्र से कलंकित चंद्रमा भी जगत वंद्य हो गए। चंद्रमा को श्राप मिला है, आप लोग जानते होंगे, गणेश जी का श्राप है, दक्ष का श्राप है। चंद्रमा इतना कलंकित है कि उसको देखना तक पसंद नहीं करते थे। आज भी गणेश चतुर्थी के दिन भागवत में कथा आता है, आप लोग सुने होंगे श्यामंतक मणि की कथा में, तो गणेश चतुर्थी के दिन के चंद्रमा को नहीं देखा जाता। उस दिन के चंद्रमा को यदि देख लिए तो दोष लगता है, कलंक लगता है, ऐसे मान्यताएं हैं। गणेश जी का श्राप है, पृष्ठम बासा उदर पृष्ठ को देख चंद्रमा हास करे, दिए श्राप श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करे गणपति जी की सेवा, मंगल मेवा सेवा से सब विघ्न टरे। गणेश जी की आरती में आता है। तो कलंकित चंद्रमा जिसको लोग देखना तक पसंद नहीं करते थे, जब भगवान महादेव कृपा दृष्टि किए और चंद्रमा को अपने सिर में धारण कर लिए, अपने मस्तक में धारण किए, तो रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावसंतम, तो उस कलंकित चंद्रमा को भी आज सारा संसार पूजा करते हैं। कोई दूज के चंद्रमा मान के पूजा करते हैं, कोई चतुर्थी के चंद्रमा मान के पूजा करते हैं, कोई पूर्णिमासी के चंद्रमा मान के पूजा करते हैं। सोचो, उस भगवान महादेव के चरणारविंद को मैं वंदना करता हूं जिसके आश्रय पाने से कलंकित चंद्रमा भी संसार में जगत वंद्य हो गए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपणं यमाश्रतो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदये। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणं वंदे विशुद्ध विज्ञान कविश्वर कपीश्वरो। अब मैं कवियों के ईश्वर कौन, वाल्मीकि, और कपीश्वर बंदरों के ईश्वर, दोनों के चरणारविंद की वंदना करता हूँ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारण, रघुनाथ जी और माता जानकी के चरणारविंद की वंदना की। उद्भव स्थिति संहार कारणं क्लेशहारणं सर्वस्वकरीं सीताम न तो हम राम हम। रघुनाथ जी और माता जानकी के चरणारविंद की वंदना किए और वंदना करने के उपरांत गोस्वामी तुलसीदास जी अब मानस के वंदना क्रम को आरंभ करते हुए कहते हैं, जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर गहना करो अनुग्रह शोय बुद्धिरास शुभ गुण सदना। अब मैं गणेश जी की वंदना करता हूं। तो स्वामी जी कहे, अब मैं गणेश जी की वंदना करता हूं जिसके कृपा प्राप्त करने के बाद और जिसकी कृपा से सभी कार्य शुभ होते हैं, सुखद होते हैं, मैं उस गजानन जी की वंदना करता हूं। फिर गोस्वामी जी लिखे, मूक होई बाचा अपन चढ़े गिरिवर गहना जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहना। अब मैं उस परम पिता परमेश्वर की वंदना करता हूं जिसकी कृपा प्राप्त करने से एक गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है, एक लंगड़ा भी बड़े से बड़े पर्वत श्रृंखला को चढ़ सकते हैं। उस परम पिता परमेश्वर के चरणारविंद की वंदना करता हूं। फिर गोस्वामी जी लिखे, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयना करौ सुमम धाम सदा क्षीर सागर शयना। अब मैं सर्वेश्वर भगवान श्रीमन नारायण के चरणारविंद की वंदना करता हूं जिनकी कृपा प्राप्त होने से, जिनकी कृपा दृष्टि से सभी चीज संभव हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं, सुखद हो जाते हैं। फिर गोस्वामी जी अगले नंबर में कहे, कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायना चाहि दीन परनेह करो कृपा मरदनमयना। जो कुमुद पुष्प से भी ज्यादा श्वेत हैं, जिनका वर्ण, जो अत्यंत गोरे हैं, जो उमा के पति हैं, जो उमा के रमण हैं, जो जगदम्बा के साथ दिव्य रमण करते हैं, प्रणय करते हैं, उन सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के चरणारविंद को मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी कहे। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पंज जासु वचन रवि कर निकर। अब मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणारविंद की वंदना करता हूँ, अपने गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से सब चीज संभव है इस संसार में। क्योंकि जिसके ऊपर गुरु की कृपा है वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरु कृपा कुछ भी दिला सकती है। तो मैं गुरु महाराज के चरणारविंद की वंदना करता हूँ। अब मानस के चौपाई का उपक्रम आरंभ किया। मानस के चौपाई, रामचरितमानस के सबसे पहले चौपाई क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदाओ गुरु पद पदोम परागा, बंदाओ गुरु पद पदोम परागा।
बंदौ गुरु पद बंदौ गुरु पद पदुम परागा बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा वंदन गुरुपद पदुम परागा। तो स्वामी जी लिखे, मैं सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज के चरणार बिंद की वंदना करता हूँ, अपने गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ। तो रामचरितमानस के पहले चौपाई में वंदना किसके की है? गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरु महाराज के चरणार बिंद की वंदना की। गुरु वंदना नहीं किए हैं, यहाँ पे इस बात को विशेष ध्यान देना। रामचरितमानस भर में गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं पे गुरु वंदना नहीं किए हैं। तो अब आप लोग सोचोगे जब गुरु वंदना किए नहीं हैं तो बिना गुरु वंदना के कैसे? गुरु के बिना वंदना के तो कोई कार्य आरंभ नहीं होता। हमारे सनातन संस्कृति है ये, कोई भी कार्य के आरंभ में सबसे पहले शुभारंभ ही हम गुरु से करते हैं, श्री गुरुवे नमः। तो गुरु वंदना कैसे नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। किसकी वंदना किए हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी के विचारधारा को देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी के मनोभाव को देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले उनके विचार में आया कि मेरे में क्या सामर्थ्य कि मैं अपने गुरु की वंदना करूं। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुबर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखते दिग्रहत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां विषम पारं न याति तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिन गुरु के महिमा का गान नहीं कर सके, मैं तुलसीदास भला उस गुरु की महिमा कहाँ गान कर पाऊँ? गुरु की वंदना कहाँ कर पाऊँ? गुरु की महिमा को कहाँ बता पाऊँ? मेरा सामर्थ्य केवल मेरे गुरु महाराज के चरणों के रज तक है, पैर के धूल तक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना क्या किए? श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की रज की वंदना की है। गुरु वंदना नहीं किए हैं, बोले मेरा सामर्थ्य गुरु जी के पैर के धूल तक है। अपने आप को गुरु के सामने कितने दीन भाव में रखे। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की रज की वंदना करता हूं, गुरु की वंदना करता हूं नहीं लिखे, यह है बुद्धि। अब उसके बाद तुलसीदास जी मानस में वंदना उपक्रम आरंभ किए। वंदना उपक्रम तो मानस में इतना है श्रोता समाज कि यदि मैं वंदना ही करते रहूं तो आप लोग शायद रामचरितमानस पाठक तो यहाँ बहुत से बैठे हैं होंगे, मानस में इतने लंबा वंदना किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की केवल वंदना करते ही 7 दिन लग जाएगा, इतने लंबा वंदना किए हैं। तो सभी वंदनाओं को समेटते हुए एक ही चौपाई में सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे संसार में रघुनाथ जी के निवास जान करके सारे विश्व ब्रह्मांड को प्रणाम करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस कामना के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना के उपक्रम को यहाँ विश्राम दिए। अब राम कथा शुभारंभ। तो शुरू करें राम कथा। राम कथा शुरू कहाँ से होती है? भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, तीर्थराज प्रयाग से शुरू होती है। देखो श्रोता समाज, कथा आरंभ करने से पहले ही कल मैं आप लोगों को एक चीज बताया था, कवि न होय मैं चतुर कहावो, मति अनुसार राम गुण गावो। मेरे में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान के संपूर्ण गाथाओं का गान कर सकूं। स्वयं भगवान महादेव रघुनाथ जी के समस्त महिमा का गान नहीं कर पाए। मोह समकोन कुटिल खलकामी, मेरे जैसे तुक्ष व्यक्ति कहाँ भगवान के संपूर्ण गाथाओं का गान कर पाऊं। अपने अल्प बुद्धि के अनुसार जो बालक कह तोतरी बाता, तुतलाते हुए जैसे कोई बच्चा कुछ बोल देता है तो यदि उससे कुछ त्रुटि भी हो जाता है तो उसके माता पिता उससे नाराज नहीं होते, बल्कि उसकी तुतली भाषा को सुन करके प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। ठीक उसी प्रकार यही भाव लेकर के आप सभी लोग कथा श्रवण कीजिएगा, क्योंकि मेरे को आता तो है नहीं भगवान की कथा। ये आप लोगों के प्रेम है कि आप लोग मेरे कथा में आ गए, और जहाँ जाता हूँ आज प्रथम दिन में आप सब लोग आए। दूसरा, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी का एक स्नेह है, एक प्रेम है कि जहाँ कथा में जाऊँ अपार जन सैलाब उमड़ती है कथा सुनने के लिए, और ये केवल आप लोगों का प्रेम है। इसमें मेरे कोई योग्यता या विशेषता नहीं है कि मेरे कारण आप लोग आते हो, आप लोग अपने प्रेम के कारण आते हो, तो महान आप लोग हो, ये वसी। दूसरा, आज बघेल जी आए, देवांगन जी आए, ये अपनापन से आए, ऐसे नहीं कि इसमें कोई मेरे विशेषता है इसलिए आए हैं। इन लोगों के अंदर भी केवल यही भाव था कि हमारे माटी पुत्र कथा कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा कथा कर रहा है। और एक बात बताऊं, ऐसे जितने भी, मैं आज तक अपने कथाओं में कभी किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल जगन्नाथ है, मेरा उद्देश्य केवल छत्तीसगढ़ महतारी है, मेरा उद्देश्य केवल भारतवर्ष है। और ना मैं आज तक कभी कोई विवादित बयान दिया हूँ,
ना कोई दंगा फैलाने वाला बात करता हूँ मैं प्रेम, ना तो मैं कोई चमत्कार करता हूँ और ना ही मैं किसी प्रकार के टोना टोटका बताता हूँ। ठीक है, मेरे कथा में केवल और केवल मात्र मैं नाम प्रचारक हूँ, भगवान की कथा कहता हूँ और समानता, समरसता, प्रेम, माता पिता के प्रति सम्मान, गौ के प्रति सम्मान और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। और छत्तीसगढ़ में तुम पंडित, नेता, विजेता बनो, चाहे जोगी, जति, मठधारी बनो, सरपंच बनो, पटवारी बनो, चाहे क्रय विक्रय के अधिकारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के अधिकारी बनो। इंसानियत, एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम, यही मेरे कथा का मुख्य उद्देश्य रहता है। शायद आप लोगों को अच्छा लगता है तभी आप लोग आए हैं, और शायद मेरा ये मनोभाव बघेल जी को भी अच्छा लगा, इसे बघेल जी भी आए, इसलिए आपको हृदय से आभार व्यक्त। और बाकी आप लोग सोचेंगे कि महाराज बहुत अच्छा कथा करेंगे, महाराज कोई अच्छा बीच बीच में उपाय बताएंगे, मेरे को कोई उपाय नहीं आता। ठीक है, और आप लोग सोचोगे कि महाराज कोई चमत्कार करेंगे, तो मैं एक ही चमत्कार जानता हूँ, बस जगन्नाथ जी, और सार केवल राम नाम है। मेरे कथाओं में आप लोग सुनते हैं प्रतिदिन, यह कथाओं को लाइव सुनते रहते हैं। मेरे कथा का उद्देश्य केवल मात्र राम सत्य है, और सत्य केवल राम है जी। आप लोग कहे यहाँ वहाँ भटकते हो। कोई व्यक्ति जब मर जाता है ना, तो जब हम आखिरी में क्या करते हैं, मुर्रा लाई क्या बोलते हो आप लोग, जो भी है वो छींटते हुए जाते हैं, क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है, यही बोलते हैं ना। तो इस बात को जब वहां जाते समय बोलते हो, तो आने के बाद भूल क्यों जाते हो कि हम बोलते हुए क्या गए थे? कभी हम लोग ये बोलते हुए जाते हैं क्या कि तंत्र मंत्र सत्य है, जादू टोना सत्य है, पंडिताई सत्य है, चमत्कार सत्य है, टोना टोटका सत्य है? कभी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य केवल राम है रे मूर्खों। क्यों नहीं समझते राम क्या है? और वो राम केवल मात्र राम ही 100 करोड़ मंत्र के रचना किए स्वयं भगवान महादेव। कितने मंत्र के रचना किए महादेव? 100 करोड़ मंत्र के। और 100 करोड़ मंत्र के रचना करने के बाद भगवान महादेव सबको, किसी को कार्तिकेय को दे दिए, किसी को रावण को दे दिए, किसी को बाणासुर को दिए, किसी को शुक्राचार्य को दिए, सबको बांट दिए, और अपने पास केवल एक शब्द रखे, 2 अक्षर, राम। रामचरितमानस आप लोग पढ़ते हो, मानस में स्पष्ट बालकांड में लिखा है, महामंत्र सोई जपत महेशु। भगवान महादेव वो तो सर्वसमर्थ हैं, लेकिन महादेव क्या बोले? सब बेकार है, सारे केवल राम है, और राम नाम पकड़ के बैठ गए, बाकी सबको बांट दिए। तो महादेव से क्या शिक्षा मिला आपको? क्या सीखे फिर? सार क्या है? केवल राम है, राम हैं, राम हैं। इस बात को समझोगे तो ही आपका तारण तरण होगा, और भटकते रहोगे तो भटक जाओगे, और भटका हुआ साधक कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। शायद मेरे बात आप लोगों को बुरा भी लग सकता है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, बुरा लगता है, और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो भी एक विवाद है फिर ये वशी। तो विज्ञ स्नेही स्वजन। हाँ, लेकिन एक तो चीज ये है कि माटी के प्रति प्रेम में हमारे छत्तीसगढ़ के केवल कांग्रेस, भाजपा या अन्य जितने भी पार्टी, उस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं समस्त जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच से हो, एक पंच से लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च पद में जो भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री तक के, एक पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, इन सभी लोगों के प्रति मैं जहां भी कथा करने जाता हूं, एक चीज देखता हूं, छत्तीसगढ़िया महाराज लोगों के कथा में केवल वही आते हैं जिसको छत्तीसगढ़ माटी से प्रेम है। ठीक है, और बाकी लोग केवल वही जाते हैं जहां भीड़ अच्छा है, मीडिया तगड़ा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हाँ फोटो दिखना चाहिए हमारा, हम आए हैं जी कथा सुनने के लिए। तो ऐसे भीड़ वाले जगह में ही केवल राम कथा होता है क्या? जहाँ भीड़ नहीं है उन लोग क्या कोई दूसरा भगवान की कथा करते हैं? या उन लोग जहाँ भीड़ नहीं रहता, जो लोग राम कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं, वो कोई दूसरा राम या कोई दूसरा कृष्ण की कथा करते हैं क्या? कथा तो सब भगवान का है। और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन सभी का एक कर्तव्य है, सारे जनप्रतिनिधियों का ये कर्तव्य है कि स्वयं जाएं, कथा में बैठें और कुछ सीखें, क्योंकि सत्संग जो है वो बुद्धि प्रदान करती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। तो सत्संग करें तब बुद्धि प्राप्त होगा, और यदि बुद्धि प्राप्त होगा तभी फिर एक राजा का कर्तव्य क्या है? सत्संग में जाएंगे तब जानेंगे कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, शो नृप अवस नरक अधिकारी। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिस राजा के राज्य में प्रजागण दुखी होते हैं वो राजा नरकगामी होता है। सत्संग में जाएंगे नहीं तो इस बात को सीखेंगे कहां? भगवान शंकर से सीखो। भगवान शंकर स्वयं रामचरितमानस के आद्य प्रणेता हैं, रचयिता हैं, जो स्वयं इसको लिखे हैं। तुलसीदास तो बहुत बाद में लिखे, रची महेश निज मानस राखा, सबसे पहले भगवान शंकर लिखे। और एक कौवा के मुंह से राम कथा सुनने जा रहे हैं।
हैं। कुंभज, कुंभ अर्थात घड़ा, अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने जा रहे हैं। स्वयं ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहा है। ये भगवान की कथा के प्रति सरलता। कोई भी कथा कहे भगवान की कथा हो रहा है तो हमको जाना चाहिए, भगवान की कथा में थोड़ी देर बैठना चाहिए और सरलता के साथ बैठना चाहिए, सहजता के साथ बैठना चाहिए, ठाट बाट के साथ नहीं। तो ये भाव बहुत कम के भीतर आता है, और ये भाव जिसके भीतर आता है वास्तव उसके ऊपर भगवान की कृपा है या ईश्वर की कृपा है, तभी ये भाव आपके भीतर आ सकता है, न तो नहीं आ सकता। देखो यहाँ रायपुर में क्या लोगों की कमी है, रायपुर में क्या जनप्रतिनिधियों की कमी है, लेकिन यहाँ कथा में सब लोग आए क्या? कथा में केवल वही आ सकते हैं जिसके ऊपर राम की कृपा है। ऐसा मैं नहीं बोलता, शास्त्र बोलता है। प्रमाण दूं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये मानस लिख रहा है, मैं नहीं, युवराज पांडे नहीं बोल रहा है, रामचरितमानस बोलता है जब तक राम की कृपा ना हो तब तक वो व्यक्ति यहां आके नहीं बैठ सकता। तो कॉमन सेंस का बात है। आप सब लोग यहाँ बैठे हो तो आप लोगों के ऊपर राम की कृपा है, और जो नहीं बैठ पाए हैं फिर आगे वो उसके ऊपर माया की कृपा है, माया हावी हो चुका है। यो अश्यस्तु। हाँ, तो आइए कथा प्रसंग में। तुलसीदास जी गुरु वंदना किए और मानस का शुभारंभ कहां से करते हैं? भरद्वाज मुनि वशहि प्रयागा, तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग जो सभी तीर्थों के राजा माना गया है, तीर्थराज प्रयाग को। वहां त्रिवेणी संगम है, भगवती गंगा, भगवती जमुना, माता सरस्वती तीनों वहां भाषमान हैं, तीनों वहां विराजमान हैं, और तीनों वहाँ वेणी माधव जी भी विराजमान है। लेटे हुए हनुमान जी भी हैं। आप कभी गए होंगे माता गंगा के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ सभी संत महात्माओं का जमात लगा हुआ था, कुंभ मेला लगा हुआ था। ये राम कथा का शुरुआत हो रहा है, यहीं से शुरू हो रही है राम कथा, ठीक है। तो सारे संत महात्मा वहाँ एकत्र थे, कुंभ स्नान किए, और कुंभ स्नान करके वहां से जा रहे थे। और उस समय कुंभ के संचालन कौन कर रहे थे? भरद्वाज जी। भरद्वाज जी का आश्रम भी है, तो भरद्वाज जी वहां निवास कर रहे थे। निवास करते समय सब लोग अब विदा होते समय भरद्वाज जी से विदा हो के जाने लगे, और विदा होके जाते समय याज्ञवल्क्य जी भी वहां से जाने लगे। याज्ञवल्क्य जी भी बहुत विद्वान हैं। जब याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को पहले आसन में बिठाए, और आसन में बिठा करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए, उनको प्रणाम किए, और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके एक भाव बड़े सुंदर ढंग से पूछे। क्या पूछे? इस प्रश्न रामचरितमानस का सबसे पहला प्रश्न। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछे, राम कवन पूछो मैं तो हे, कहूँ बुझाय कृपा निधि मोहि। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक बड़ा संशय है जिसको बोलने में मेरे को शर्म भी आ रहा है। यदि मैं बोलूंगा तो आप मेरे हंसी उड़ाएंगे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अपने गुरु के सामने कभी संकोच नहीं करना चाहिए, अपने मन के भाव को व्यक्त करना चाहिए। जब हम व्यक्त करेंगे तभी तो गुरु हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करेंगे। तो मेरे अंदर में एक जिज्ञासा है गुरुदेव, आप कृपा करके उस जिज्ञासा को शांत कीजिए। राम कवन पूछो मैं तो ही, कहूँ बुझाय कृपा निधि मोहि। ये राम कौन? ये राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, जिनके चरित विदित संसारा। एक राम तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के बेटा है, जिनको सब लोग जानते हैं। नारी विरह दुख सहु अपारा, भयहु रोष जिमि रावण मारा। नारी के विरह में यत्र तत्र भटके और क्रोध में आकर के रावण को मारे। इस राम कथा को सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। कैलाश में बैठ करके भगवान शंकर जो दिन भर राम 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 करते रहते हैं, ये वो कैलाश में बैठ के जिस राम का नाम लेते हैं वो राम, और ये दशरथ के बेटा राम, ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो आप कृपा करके मुझे बताइए। ऐसे भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। याज्ञवल्क्य जी कहे, भरद्वाज जी मैं जानता हूं आप जानबूझ के प्रश्न कर रहे हो मेरे से। महाजनों ये न गतेन पंथ, जो महापुरुष होते हैं वो सदैव बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अश्य संकल्प सिद्ध्यर्थे। एक चीज बताऊं, रामचरितमानस में जब राम जी को वनवास हुआ तो सबसे पहले वनवास काल में राम जी कहां गए थे पता है आप लोगों को? किस ऋषि के साथ सबसे पहले मिलन हुआ? भरद्वाज जी के साथ। पहला मिलन ही भरद्वाज जी के साथ हुआ था। तो क्या भरद्वाज जी नहीं जान रहे हैं राम कौन है? फिर भी वो जानबूझ के प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, देखो प्रश्न करने के तीन भाव होता है। तीन भाव में पहला भाव एक जिज्ञासा, पहला भाव ये सोच करके प्रश्न किया जाता है कि मैं नहीं जान रहा हूं, तो आप बताएंगे तो मेरे को उसका उत्तर मिल जाएगा, जिससे मेरी जिज्ञासा शांत हो जाएगा, मेरी अज्ञानता दूर हो जाएगा। दूसरा भाव
मैं जानता हूं फिर भी जानबूझ के पूछ रहा हूं। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब मैं पूछूंगा तो मेरे पूछने के बहाने जब आप बताएंगे तो ये सब लोग सुनेंगे, इन सब का कल्याण होगा। और भगवान के हम दोनों के संवाद से फिर श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, हम दोनों के संवाद से भगवान के पतित पावनी कथा का शुभारंभ होगा। तो ये दूसरा भाव पूछने का। और तीसरा पूछने का भाव, मैं जानता हूं तो रत वो जानते कि नहीं, ठीक है, मैं जानता हूं तो वो जानते कि नहीं, मतलब वो सामने वाला को नीचा दिखलाने के लिए प्रश्न, मैं जानता हूं तो ये जानता है कि नहीं जानता। ये तीन भाव, तो इसको सबसे निकृष्ट प्रश्नकर्ता माना गया है। उत्तम प्रश्नकर्ता वो है जो स्वयं जानता है। मानस तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता भी ज्ञानी और वक्ता भी ज्ञानी। यदि दोनों ज्ञानी मिल गए तो फिर कथा का भाव ही अलग रहता है। एक वक्ता जब कथा बताना शुरू करता है तो एक वक्ता सबसे पहले श्रोता के लक्षण देखते हैं कि ये श्रोता कैसे है, क्योंकि श्रोता भी तीन प्रकार के हैं। एक श्रोता, एक जो बड़े जिज्ञासा भाव से बैठ करके बड़े तन्मयता से कथा सुनते हैं, और एक सोता, एक कथा में आते ही दीवाल में उधे थोड़ी देर बाद सोता, और तीसरा सरोता, पंडित जी कथा कर रहे हैं तो बीच बीच में काटते रहेंगे, आहा यहाँ पे महाराज गलत बोलिस, आहा यहाँ पे महाराज ऐसे बोलिस, ओ महाराज तो ऐसे बताए रही से, ये महाराज गलत, वो केवल काटने के लिए बैठे रहता है सरोता, वो काटेगा। तीन प्रकार के श्रोता, ठीक है। तो एक वक्ता जब देखता है, गूढ़ तत्वन साधु दुरावही, गूढ़ तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। जब एक योग्य वक्ता देखता है कि एक श्रोता जो बैठा है कथा सुनने के लिए बड़ी जिज्ञासा से बैठा है, वो गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए बैठा है, तो एक वक्ता वो गोपनीय से गोपनीय कथाओं को भी प्रकट कर देता है, जिस कथाओं को शास्त्रों में तक अप्रकट किया गया है, जिस कथाओं को शास्त्रों में तक गोपनीयता के साथ दबाया गया है, उस गोपनीय ज्ञान को भी वो संसार को परोस देता है, उस श्रोता को परोस देता है। तो यहाँ पे श्रोता के लक्षण। तो याज्ञवल्क्य जी से जब भरद्वाज जी प्रश्न किए, याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हुए, बोले मैं जानता हूं आप जानबूझ के प्रश्न कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर सत्संग का बहाना है। हे भरद्वाज जी, ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, ऐसे ही संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। आज जैसे संशय आपके अंदर हुआ है, ऐसे ही संशय एक दिन जगत जननी जगदम्बा के अंदर हुआ था। उस कथा को मैं तुम्हें बताता हूं। तो भरद्वाज पुनः प्रश्न किए, जगदम्बा के अंदर, माँ आदिशक्ति के अंदर संशय हुआ था राम को लेकर के? बोले हाँ, आदिशक्ति के अंदर संशय हुआ था। तो बोले आप कृपा करके पहले उसी बात को बताओ। तब बोले संशय कब हुआ था माता के अंदर? एक समय की बात है। तुलसीदास जी फिर शुभारंभ किए, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बताने लगे। क्या बताते हैं? त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर राम कथा सुनने कुंभज ऋषि के आश्रम गए। यही बात को बता रहा था अभी मैं। सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहे हैं, जो स्वयं ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप है भगवान महादेव। कुंभ अर्थात घड़ा के पास कथा सुनने जा रहे हैं। यानी कितना नम्रता, ये नम्रता की शिक्षा दे रही है राम कथा आपको, हमको, हम सबको। क्योंकि झुकना इंसान की शान होता है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होता है। जो जितना ज्ञानी रहेगा, जिसके पास जितना ज्ञान रहेगा, वो उतना सरल रहेगा, उतना सहज रहेगा, उतना नम्रवान रहेगा। और किसी को तो रामचरितमानस के 15-20 चौपाई याद हो गया, गीता के 2-4 श्लोक याद हो गए, भागवत के 2-4 संस्कृत याद हो गए, ओ देखो फिर उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। वो जहां पे बैठेगा ज्ञान की चर्चा शुरू कर देगा। ठीक, कहीं पे भी बैठे वो अपने ज्ञान को दिखाना आरंभ करेगा। ज्ञानी सदैव शांत रहता है। ज्ञानी तभी बोलता है जब उसको लगता है कि हाँ अब यहाँ पे बोलना आवश्यक है। क्योंकि जो ज्ञानी होता है, एक तो वो बोलता नहीं,
और जब वो बोलना शुरू करता है तो कोई और बोलने योग्य रह नहीं जाता। ठीक है, भगवान कृष्ण गीता में स्थित प्रज्ञ बनो पार्थ अर्जुन को बोले हैं। स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या है? जो सर्व सामर्थ्य रखते हुए भी ज्ञान में, बुद्धि में, विद्या में, बल में अपने आप को कछुए के भांति समेट कर रखता है। संसार वाले उसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, उसके सामने दुनिया की प्रशंसा करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मस्ती में मस्त रहता है। हाँ, लेकिन जब वो अपने आप को दिखाता है ना, तो फिर कोई और देखने योग्य रह नहीं जाते। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ बनो पार्थ, अब तुम्हारे दिखाने का समय आया है। असच्चंड सच्चंति प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनम गतासूचम नानु सोचंति पंडिताः। प्रज्ञावान पार्थ, जो हो गया सो हो गया, जो होगा सो होगा। द्रौपदी का अपमान केवल द्रौपदी का अपमान नहीं है पार्थ, समुचित नारी जगत का अपमान है। तुम्हारे पत्नी का वस्त्राहरण हुआ है, इसलिए तुमको महाभारत नहीं करना है पार्थ। तुमको इसलिए महाभारत करना है, संसार में जब जब किसी नारी का अपमान होगा तो धर्म की रक्षा के लिए कितना रक्तपात होगा, इस बात को दिखाने के लिए। क्योंकि जो सच्चा योद्धा होते हैं ना पार्थ, वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं, ना कि अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करते हैं। यहाँ पे तुमको धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है अर्जुन। और तू सोचता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूं, तू क्या करेगा रे अर्जुन? जो करना है वो मुझे करना है, लेकिन किसी भी कार्य को मैं प्रत्यक्ष नहीं करता, मेरे को कोई ना कोई बहाना चाहिए रहता है। तू निमित्त बन जा, निमित्त मात्रम भव सत्य साचिन, केवल मेरे बहाना बन के मेरे सामने खड़ा हो जा, बाकी जो करना है वो तो मुझे करना है, तेरे को खड़े रहना है। अरे अर्जुन, एक बात बताऊं, ममाय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चामप्रामतश्वर गृहत्यातानि संयातिर्वायुर्वन्दहानि मासये। जो हो रहा है सब मेरी इच्छा से हो रहा है पार्थ। ये सूर्य मेरी इच्छा से उदय होते हैं, चंद्र मेरी इच्छा से उदय होते हैं, संसार में जो कुछ घटित होता है मेरी इच्छा से होता है। पुष्णामि चौषधि सर्वासोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वस्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितं प्राणपानं समायुक्तं पंचामण्डं चतुर्विधं सर्वस्वचाहं यदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानपमोहनं च वेदश्च सर्वरः वेद्यो वेदान्तकृतवेद विदेह चाहं त्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यं परमात्मन् तदाहत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्येश्वरस्मात् मतितोऽपि अक्षरादपि चोत्तमः अतस्मि लोकवेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तम यो मामेव वसन्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद्यति मां सर्वभावेन भारतः। इसलिए हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ बनो और धर्म की रक्षा के लिए उठो, खड़े हो, युद्ध करो। क्योंकि आज यदि तुम खड़े नहीं हुए, आज यदि तुम युद्ध नहीं किए तो संसार तुमको कायर कहेगा पार्थ। खड़े हो। तो भगवान जो ज्ञानी होता है वो सदैव अपने आप को समेट के रखता है, लेकिन जब वो बोलता है तो कोई और बोलने योग्य नहीं रह जाता। और जितना ज्ञानी रहेगा वो उतना नम्रवान रहेगा। क्योंकि मैं जब स्कूल में था 6वीं या 7वीं के पाठ्य पुस्तक में एक श्लोक था, सुभाषितानि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलों से लदा हुआ वृक्ष झुकना जानता है, डूंडा वृक्ष क्या जाने झुकना क्या होता है। देखना, जिस वृक्ष में जितने फल लगे रहते हैं वो वृक्ष उतना झुकते रहता है, लेकिन आप किसी सूखा वृक्ष को देखो वो तने खड़े रहेगा, सूख गया है, अपना आंकड़ा दिखाएगा ही। जितना ज्ञानी रहेगा वो उतना नम्रवान रहेगा, उतना सहज रहेगा, उतना सरल रहेगा। भगवान शंकर को देखो, स्वयं ज्ञान के समुद्र सागर गागर के पास कथा सुनने गए और शंभु बड़े सहजता के साथ गए। साथ में कौन गई? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संग सते जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी। अब यहाँ पे ध्यान दो, एकदम इंपॉर्टेंट बात है समस्त जनमानस के लिए। भोले बाबा बड़े सरलता के साथ गए, शंभु व शंभु गए हैं और उनकी जो पत्नी है सती जगजननी भवानी 3 पद के साथ में गई है, अपने पद को लेके गई है भगवती वहां। संग सती जगजननी भवानी कहाँ? कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंचे। कुंभज ऋषि देखे भोले बाबा को, बेचारा का बोलती बंद हो गया। अब स्वयं महादेव सामने पहुंचे हैं, ये बेचारा कहां से कथा बताए, कांप गए। बोले आओ बाबा आप बैठो। बोले भोले बाबा बोले नहीं भैया हम वहां बैठने आए हैं। बोले वो आपका जगह है, आप बैठिए।
बोले प्रभु मैं आपके सामने बोलूंगा कैसे? बोले हमारा आदेश है जी, बोलो। ठीक है। अब कुंभज ऋषि कथा कहना आरंभ किए बेचारे अपने टूटी फूटी भाषा में। भोले बाबा सुनने लगे। भोले बाबा के एक एक रोम रोम खड़े हो गए उनकी कथा सुन के, आनंदित हुए, बड़े लगन से बड़े भाव से कथा सुने। माता का ध्यान नहीं था कथा में। माता मन में सोचती है यही कथा को रोज मैं कैलाश में सुनती हूँ, यही कथा को सुनाने इतने दूर ले आए हैं। अरे बिहार हुई से तो कोई अच्छा सती थी, यहाँ हुई से कोई अच्छा जगह घूमे पर ले जाती तो होती, यहाँ ले से कथा सुनाए पर। अरे कथा में ध्यान, कौन बात कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन सिर खुजला रहा है, कहाँ पे पक्षी चहचहा रहे हैं, माता का ध्यान सब तरफ। पूरा कथा विश्राम हुआ। कथा विश्राम होने के बाद अब वहां से चले भोले बाबा। अगले पद में तुलसीदास जी लिखते हैं, शिक्षा पद है, क्या लिखते हैं? मुनि संग वेदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग वेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। अब यहाँ पे ध्यान दो, बघेल जी आए कौन थे? शंभू। साथ में कौन आई थी? सती, जगजननी, भवानी। और जा कौन रहे हैं? मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। तीनों लोगों के स्वामी बन के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के कथा को भाव से सुने हैं। भगवान के कथा को भाव से सुनने मात्र से शंभू से वो त्रिपुरारी बन गए, तीनों लोगों के स्वामी बन के जा रहे हैं। और आई कौन थी? सती, जगजननी, भवानी, 3 पद के साथ। और जा कौन रही है? चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब ना तो वो सती है, ना जगजननी है, ना भवानी है, केवल दक्ष नाम अहंकार की बेटी वहां से जा रही है। उनका तीनों पद खत्म। केवल भगवान के कथा को भाव से नहीं सुनने मात्र में आदि शक्ति का ये हाल हुआ, तो आपका और हमारा तो बात छोड़ दो। ये मानस का पहला शिक्षा, राम कथा शुरुआत की शिक्षा है। ठीक है। अब कुछ दूर गए, यही अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लेनावतारा। उसी समय भूभार हरण करने के लिए धरती में रघुनाथ जी का अवतार हुआ था। और रघुनाथ जी का अवतार हुआ था तो वैदेही का हरण हुआ था। वैदेही के हरण हुआ था तो राम जी सीता जी को ढूंढते हुए चले जा रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर वैनी, तुम देखे सीता मृग नैनी। एक मनुष्य के समान लीला कर रहे हैं। यद्यपि वो भगवान हैं, लेकिन मनुष्य बनने का एक्टिंग हैं। तो स्वामी जी बता रहे हैं, पूर्ण काम राम सुख राशि, पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, मनुज चरित कर अज अविनाशी। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। मनुष्य लीला कर रहे हैं रघुनाथ जी, मनुष्य लीला कर रहे हैं रघुनाथ जी। तो मनुष्य लीला करते हुए सीता जी को ढूंढते हुए चले जा रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर वैनी, तुम देखे सीता मृग नैनी। और उधर कुंभज ऋषि के आश्रम से भोले बाबा आ रहे हैं। कुंभज ऋषि के आश्रम से भोले बाबा आ रहे हैं। भोले बाबा मन में विचार किए, दंडक वन की ही बात है। हे प्रभु, इसी दंडक वन में आप विचरण कर रहे हो, कृपा करो प्रभु, एक नजर दिख जाओ मेरे को, आपके झांकी का अवलोकन करा दो प्रभु, मेरे को दर्शन दे दो। भोले बाबा अपने मन में ऐसे सोच ही रहे थे, अचानक राम जी सीता जी को ढूंढते हुए दिख गए। जैसे राम जी सीता जी को ढूंढते दिखे, भोले बाबा गदगद हो गए। और गदगद होकर के राम जी को देख करके दोनों हाथ उठा के प्रणाम किए। तो स्वामी जी लिख रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, बस कहीं चले मनोजन सावन। जय हो सच्चिदानंद परमात्मा, आपकी जय हो। राम जी को देखे गदगद हो गए, प्रणाम किए। अब प्रणाम करके भोले बाबा वहां से चले। अब भोले बाबा के तो वहां से चले गए। माता के मन में संदेह हो गया, दुनिया के सबसे बड़े भगवान तो मेरे पति हैं, एक कौन से नए भगवान हैं जिसको मेरे पति भी प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा बोले, उमा, दिन भर कैलाश में मैं जो राम 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 करता हूँ, ये वही राम है। माता बोलती है, मैं नहीं मानती। अरे वही है जी। मैं नहीं मानती। अरे वही है जी, मैं नहीं मानती। जाओ परीक्षा ले लो बोले। तो माता परीक्षा लेने के लिए क्या करती हैं? पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, हरि सीता कर रूप। सीता जी के रूप धारण की, और सीता जी के रूप धारण करके
सीता जी के रूप धारण करके राम जी के पास पहुंची। राम जी जैसे देखे सीता के रूप में माता सती को, राम जी सती को देखते ही हाथ जोड़ के बोले, माँ विपिन अकेले फिरहि यही हेतु, इस जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? हमारे प्रभु भगवान वृषकेतु कहाँ हैं? हमारे प्रभु भगवान वृषकेतु कहाँ हैं? माता भीर भीर प्रकंपा कांप गई। माता विचार किए, रे मैं शंकर कर कहा न माना, भगवान शंकर मेरे को समझाए थे लेकिन मैं उनके बात को मानी नहीं। निज ज्ञान राम पर जाना, अपने ज्ञानता भगवान को दिखा डाली, अब मैं तो फंस गई। माता तुरंत अपने सती के रूप का त्याग की। राम जी बोले, मैया चलो अब हम अपने माया का विस्तार करते हैं। अब रघुनाथ जी अपने माया का विस्तार करने लगे। जैसे राम जी अपने माया का विस्तार करने लगे, चारों ओर राम जी दिखने लगे। माता कांप गई। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरे जुग पानी, करम प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरे जुग पानी, करम प्रणाम जोरे जुग पानी। आइए क्या बता रहा था मैं आपको? माता देखती है चारों ओर राम जी दिखने लगे। माता कांप गई, व्याकुल हो गई। व्याकुल हुई तो महादेव के स्मरण की। जैसे महादेव के स्मरण की, तुरंत भगवान राम जी अपने माया को समेट लिए, क्योंकि जहाँ पे महादेव का नाम भी आता है, वैरागी सदाशिव का, नारायण जी वहाँ पे अपने माया का विस्तार नहीं करते, समेट लिए अपने आप को। समेटने के बाद माता सती वापस पहुंची शिव जी के पास। शिव जी पूछे, सती तुमने मेरे प्रभु के परीक्षा ले लिया? तो माता सती कहती है, ना कछु न परीक्षा लेन्ह गोसाई, कछु न परीक्षा लेन्ह गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे नाई। ना मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे जाके आप प्रणाम किए थे वैसे ही मैं प्रणाम करके आई हूं। भोलेनाथ तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिवा त्रिकालदर्शी हैं। महादेव समझ गए सती झूठ बोल रही है। ये देखो सती गलती पे गलती करते जा रही है। पहला गलती, राम कथा को ध्यान से नहीं सुनी। दूसरा, राम जी को देख के संदेह की। तीसरा, महादेव के समझाने पर भी नहीं समझी। चौथा, परीक्षा ली। और पांचवा, आज भोलेनाथ को झूठ भी बोल रही है। भोले बाबा बोले, परीक्षा ले लिए सती? तो आके क्या बोलती है, कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई। ना मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे जाके आप प्रणाम किए वैसे ही मैं प्रणाम करके आई हूँ। भोले बाबा मन में विचार किए, बोले, आहा सती, सीता मेरी माँ है। सीता को भोले बाबा अपने माता मानते हैं, माँ की दृष्टि, क्योंकि राम जी को आराध्य मानते हैं। तुम मेरी माँ के रूप को धारण कर लिए सती। भोले बाबा को बड़ा दुख लगा। भोले बाबा मन में विचार किए, अब इस शरीर के साथ सती का मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि अपने माँ को भला कैसे वाम भाग में बिठाऊं। वाम भाग में किसको बिठाया जाता है? अपने पत्नी को, अपने प्रेयसी को। दक्षिण भाग में किसको बिठाते हैं? अपने बहन को, अपने बुआ को, अपनी बेटी को। सामने किसको बिठाते हैं? अपने माता को। तो भोले बाबा, आप लोग मानस में देखना, सती मोह के बाद जब माता सती आई तो भोले बाबा उसको कहाँ बिठाए? सन्मुख शंकरासन दिन्हा, अपने सामने में बिठाए। बोले, अब इस देह के साथ तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे माँ के रूप धारण किए हो। भला माँ को मैं कैसे पत्नी मान सकता हूँ? भोले बाबा अपने मुंह से बोले नहीं, लेकिन संकल्प सिद्ध हो गए। और सती के त्याग करना कोई छोटा मोटा बात नहीं। सती के बिना तो शिव हैं ही नहीं श्रोता समाज। शक्ति के बिना तो शिव केवल शव मात्र हैं, लेकिन शक्ति का त्याग करना भी यहाँ पे नहीं है। और आराध्य के लिए नारायण के प्रति महादेव का प्रेम देखो, समर्पण देखो। महादेव नेत्र बंद किए सती को देखते हुए, महादेव को अखंड समाधि लग गया। अखंड समाधि लग गया। भोले बाबा बैठी समाधि, अखंड अपारा समाधि लग गया। माता सती मन ही मन विचार की, यद्यपि मेरे स्वामी मेरे को बोले नहीं हैं कि मेरा त्याग कर दिए हैं, लेकिन मैं समझ गई मेरे स्वामी मेरे त्याग कर दिए हैं। माता सती मन में विचार की, जब इस शरीर से शिव को ही प्रेम नहीं है तो मैं जी के क्या करूं? जब इस शरीर से शिव को ही प्रेम नहीं है तो मैं जी के क्या करूं?
इस मनोभाव को लेकर के माता सती नारायण जी को निरंतर मनाती है। बोले हे प्रभु कुछ ऐसे कृपा कर दो ताकि इस देह नष्ट हो जाए, मेरा दोबारा जन्म हो और मैं फिर शिव के चरणों की दासी बन करके इस संसार में आऊँ। ऐसे नारायण जी को निरंतर मनाने लगी, नारायण जी की प्रार्थना करने लगी। और शिव जी के वियोग में माता सती की एक एक दिन द्वीपरार्ध के समान बीतने लगा। व्याकुल होकर के शिव जी के याद में शिव जी को देखते हुए रोते हुए दिन बिताने लगी। माता सती के अंदर केवल एक ही मनोभाव था उस समय शिव के वियोग में। स्नेही स्वजन, यहाँ पर माता सती के एक एक पल द्वीपरार्ध के समान बीतने लगा। शिव जी के वियोग में एक एक दिन बिताने लगी। कुछ दिन बीता, इसी बीच में दक्ष प्रजापति क्या किए, भगवान शंकर को चिढ़ाने के लिए एक यज्ञ किए और उस यज्ञ में संसार के सारे देवी देवताओं को बुलाए। भोले बाबा बस को नहीं बुलाए। याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी पूछे भोले बाबा को क्यों नहीं बुलाए, क्या चिढ़ था भोले बाबा से? बोले एक समय की बात है, एक बार ब्रह्म सभा लगा हुआ था। ब्रह्म सभा में सब ऋषि मुनि लोग थे, सारे देवता लोग थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी थे। और दक्ष को उस समय क्या है, सारे देवताओं का लीडर बनाया गया था, मुखिया, प्रजापति का पद दिया गया था। जब मुखिया आते हैं तो मुखिया को देख के सब खड़े होते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। तो दक्ष जिस समय आए उस ब्रह्म सभा में, दक्ष को देख के सब खड़े हुए। भोले बाबा बस खड़े नहीं हुए। भोले बाबा खड़े नहीं हुए तो दक्ष को बड़ा बुरा लगा। आप लोगों को एक बात बताऊं, यदि कोई दूसरा हमारा अपमान करता है ना तो हमको उतना तकलीफ नहीं होता है, लेकिन यदि कोई हमारा अपमान करेगा तो उससे ज़्यादा तकलीफ होता है। सब खड़े हो रहे हैं, उसके खुद अपमान खड़े नहीं हुए, उसको कितना बुरा लगा होगा। भोले बाबा को बड़ा दुख हुआ, दक्ष प्रजापति को बड़ा दुख हुआ और क्रोध आया। तो अब आदमी क्रोध में तो सोच समझ के बोलता नहीं, जो मुंह में आए बोलेंगे ही। तो दक्ष भोले बाबा के लिए अनेक प्रकार के नरगल शब्दों का प्रयोग करने लगे, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। कहने लगे ये भिखारी, ब्रह्मा जी के कहने पर मैं अपने सावित्री के समान बेटी इस पागल को दे दिया। यह अघोरी श्मशान में रहने वाला गणारंडमालम तनो सर्वजालम महाकालकालम गणेशादिवालम बुधामाकरम मंडयम मंडयंतम शिवम शंकरम शंभुमीशान में मुंडमाला धारण करने वाले श्मशान स्वाकुला सहचराचता भस्मानुलेपम, मरे हुए मुर्दा के राखों को लगाने वाले अनेक प्रकार के भोले बाबा की निंदा करते हुए दक्ष कहता है वेश जग से निराला पिए भंग भर प्याला सदा रहे मत वाला साथे भूतन बनाए हैं। ऐसा रोदाया का काला काहे देखा नहीं भला वरिया नेत्र में ज्वाला जटा से सब बढ़वाए। काला सोहे मुंडा माला कार डमरू भेशाला सदा ओढ़े मृग छाला चेता भस्म लगाए हैं। अनेक प्रकार के भोले बाबा की निंदा की। अब महादेव तो ऐसे हैं, मैं तो बैरागी हूँ, न सम्मान का मोह न अपमान का भय, न शत्रु न मित्र, न कोई अपना न पराया, न संसार से कुछ लेना न संसार को कुछ देना। भोले बाबा वहां से चले गए। अब भोले बाबा तो वहां से चले गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। भोले बाबा तो बैरागी हैं, उनके भक्त लोग थोड़ी बैरागी हैं, वो लोग तो अनुरागी हैं, उनको तो सम्मान भी चाहिए और अपमान भी नहीं होना। ठीक है, अब भोले बाबा क्या ना सम्मान के मोहन अपमान, भोले बाबा चले गए। लेकिन नंदी क्रोध में आए और नंदी क्रोध में आकर के नंदी दक्ष को श्राप दिए कि दक्ष तू मेरे प्रभु का अपमान कर रहा है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, परमार्थ की सभी वस्तुओं से तुम च्युत हो जाओ। ऐसे भोले बाबा को के भक्त नंदी दक्ष को श्राप दे के वहां से चले गए। इसी चिड़ को भजाने के लिए दक्ष सबको बुलाए और भोले बाबा को नहीं बुलाए। तो सब लोग उस यज्ञ में जाने लगे अपने अपने विमान में बैठ के। भोले बाबा समाधि में हैं। अब माता सती तो भोले बाबा को देख देख के रो रही थी। सब लोगों को जाते देखी तो सती के दो सहेली, एक का नाम था जया, एक का नाम था विजया। जया और विजया से कहे जया विजया जाओ तो पता लगाओ सब लोग विमान में उड़ उड़ के कहाँ जा रहे हैं। जया विजया आए और आकर के पूछे कि देवताओं से कहाँ जा रहे हो। सारे देवता लोग बोले अरे आप लोगों को पता नहीं सती के पिताजी क्या है, यज्ञ हो रहा है, बहुत विराट कार्यक्रम हो रहा है, हम सबको बुलाए हैं। जया विजय आके माता सती को बताए। माता सती को बड़ा दुख हुआ, पिता के घर में कार्यक्रम हो रहा है और बेटी को किसी और के मुंह से पता चलेगा, बेटी को कितना दुख लगेगा। माता सती को बड़ा क्षोभ हुआ, लेकिन फिर भी बेटी के लिए बाप बाप होता है। ठीक है, बेटी बाप से विशेष स्नेह रखती है। माता सती के अंदर इच्छा हुआ जो भी हो जाऊंगी यज्ञ में, बहुत दिन हो गया माता से नहीं मिली हूँ, बहनों से नहीं मिली हूँ, सखी सहेलियों से नहीं मिली हूँ, इस बहाने सबसे भेंट मुलाकात हो जाएगा। इस प्रकार माता के अंदर जाने की इच्छा हुआ, लेकिन बिना पति के आदेश के कैसे चले जाएं? अभी वो विवाह चुकी है और जाएंगी तो पति का आदेश चाहिए। तो माता पति से आदेश लेना चाहती है, लेकिन पति तो समाधि में बैठे हैं।
संयोगवश उसी समय भोले बाबा का समाधि टूटा। भोले बाबा नेत्र खोले। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम शिवा सुमिरन लागे, 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 जाने उमा जगतपति जागे, जाने उमा जगतपति जाने उमा जगतपति जागे, जाने उमा जगतपति जागे, राम नाम शिवा सुमिरन लागे, 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 जाने उमा जगतपति जागे, जाने उमा जगतपति जाने उमा जगतपति जागे, जाने उमा जगतपति जागे। बोले बाबा राम राम कहते कहते नेत्र खोले। जगदम्बा समझ गई मेरे प्राणनाथ जग गए। आए सामने आकर के भोले बाबा के प्रणाम किए और प्रणाम करके कहे, माँ, ये माता कहती है, प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यदि आपके आदेश हो तो मैं मेरे पिताजी के यहाँ चले जाऊँ। भोले बाबा समझाए, देखो सती, एक तो तुम्हारे पिता हमसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं। जिस जगह पति का सम्मान न हो उस जगह पत्नी को नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, वहाँ से हमको निमंत्रण भी नहीं मिला है, इसलिए तुम्हारा जाना वहाँ उचित नहीं है। माता को क्रोध आ गया। भोले बाबा विचार किए, तो बड़ा मुश्किल है जीवन में। देश को जाने के लिए बोलता हूँ तो भी मरेगी, नहीं जाएगी तो भी मरेगी, उससे अच्छा भेज देता हूँ। कुछ रुद्रगणों को साथ में देके भोले बाबा माता सती को विदा किया। माता सती वहां जाके देखती है, अरुद्र भागम, यज्ञ में भोले बाबा के लिए कोई स्थान नहीं है, सबके लिए स्थान है, उनके पति का स्थान नहीं है। बड़ा दुख हुआ माता को। ना तो माता सती से उनके पिता बात कर रहे हैं, ना उनके माता, ना उनके सखी सहेली, ना उनके बहन, और बल्कि दक्ष अनेक प्रकार से वहाँ भोले बाबा की निंदा करने लगे। माता सती वहाँ पे क्रोध में आई और क्रोध में आकर के माता सती पीले रंग के वस्त्र परिधान करती है। और पीले रंग के वस्त्र परिधान करके माता सती अपने नख के अग्रभाग से अग्नि प्रकट करती है और मरते समय नारायण जी से वरदान मांगी, शिव जी से नहीं मांगी। नारायण, क्योंकि शिव जी तो उठे हुए हैं, शिव जी माता से नाराज है ना, इसलिए तो समाधि में गए थे। माता सती विचार की वरदान मांगी, और वो नहीं देंगे तो मुश्किल है, तो मरत सती हरि सन वर मांगा, हरि से वरदान मांगी। क्या वरदान मांगी? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्मांतर मेरा मन शिव जी के चरणों में लगा रहे। इस प्रकार वरदान मांग करके माता सती अपने पंचभौतिक शरीर को नष्ट करती है और वहां जल करके गिर गई भगवती। अवगम में नारद जी पहुंचे कैलाश। कैलाश में जाकर के भोले बाबा से कहे, महादेव। भोले बाबा बोले, क्या हुआ नारद? बोले, महादेव। क्या हुआ नारद? बोले, प्रभु दक्ष के यज्ञ में माता सती देह त्याग कर दी। प्रभु जैसे भोले बाबा सुने दक्ष के यज्ञ में माता सती देह त्याग कर दी, भोले बाबा अपने जंघा के ऊपर ऐसे पैर रख के बैठे थे, उस पैर को नीचे रखे भूमि में पटके, महीपादाघातात् प्रजित सहसा संशय पदम, पृथ्वी में पटके पूरे संसार में हाहाकार मच गया, धूमकेतु तारा उदय हो गए। और देखते ही देखते भोले बाबा वहां विचित्र तांडव नृत्य आरंभ करते हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंगमालिकाम् शिव शिवम जटा ज्वलल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रत्यक्षणं मम धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु रत्तिगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे रत्त दुर्धरा देह दिगंबरे मनो विनोदिने वस्तुनि जटा भुजंग पिंगलस रत्नाम लिप्रभक्तदंड कुंकुमत्प्रवप्पलिप्तरीयमुखे मदं संरस्फुरत्वगुप्तरीय नेत्रे मनो विनोद मदमतं विभर्त भूत भर्तरे सहस्रलोचन प्रभक्त सेकलेख सेख प्रसोनिधोर धोरणे विदोष मंत्र पीठ जंगराज मालया निबद्ध जाट जूटक शिराय शिराय जायतं सौर बंद से करत वलत धनंजय लिंग महापीठ सायकं नमन
नायकं सुधालेखया विराजमानशेखर संपदे शिरोजकालमस्तु नः। कराल व्याल पट्टिका धगत 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 ज्वलत्तनयया विकृत प्रचंड पंचसायक धराधरेन्द्र नंदनी चक्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पने त्रिलोचने रतिर्मम वीण मेघ मंडले नृत्य दुर्धरस ऊनि सीदिनीतम प्रबद्धपद निरिम्बनिर्झरी धरोस्तम कृत्य शंकर कलानिधान बंधुरः श्रियं जगन्धुरंधर प्रफुल्लानिलपनं गज प्रपंचकालिकं प्रभावनं विकण्ठकन्दले चित्रबद्ध कंदर्म स्मरच्छिदं पुरच्छिदं अवच्छिदं अगच्छिदं गजच्छकं गच्छिदं तमन्तकच्छिदं भज अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरे विजं प्रणामतो व्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं अखान्तकं गजच्छकं जय जय ध्वनि प्रमित प्रभत प्रभत भजन नमस्वसा पुनर्गमत समत करत्कराल व्याला गवार तिमित 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 मृदंगतं मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा विचित्र तांडव नृत्य करने लगे भगवान महादेव। चित्र नृत्य के भगवान महादेव नाचते नाचते अपने जटा कलाप को उखाड़ के पृथ्वी में फेंके। एक भयावह पुरुष प्रकट हुए। भगवान महादेव बोले, पुत्र तुम अत्यंत वीर हो, इसलिए सारा संसार तुमको वीरभद्र कहेंगे। मेरे लिए आदेश पिता महाराज, ले जाओ वीरभद्र, दक्ष के विध्वंस करो, जो तुम्हारे मार्ग रोकने का प्रयत्न करेगा उसे मार्ग से हटा देना। बोले आदेश महादेव। महादेव के अनुशासन लेकर के वीरभद्र चले। वीरभद्र के जाते समय बस एक ही भाव था, ओंकार स्वर त्रयंबक स्वर जय शिव शंकर। वीरभद्र भगवान महादेव के स्तवन करते हैं। एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में त्रिशूल लेकर वीरभद्र शिवगणों भूत प्रेत पिशाचों को साथ में लेकर के चले दक्ष के विध्वंस करने के लिए। और क्या बोलते चले, ओंकारेश्वर त्रयंबक स्वर जय शिव शंकर हरि वीरप्सु पते सुजितम मंत्र साधनम हरिहरणम यज्ञ शुभा शंभो कृपालम शिव शंकरम जय शिवाय। नतमस्तक शिव चरणम, नतमस्तक शिव चरणम, नतमस्तक शिव चरणम। भोले बाबा के आदेश प्राप्त करके कहे वीरभद्र जा करके दक्ष के विध्वंस किए और दक्ष के गले को काट करके यज्ञ कुंड में डाले। उनके जो शिवगण थे, कोई भोजनालय तोड़ दिए, कोई प्रांगवानसन तोड़ दिए, कोई यज्ञ मंडप तोड़ दिए। पूरा दक्ष के विध्वंस करके वीरभद्र पूरे सेना लेकर वापस आए। अब नारायण जी को बड़ा चिंता हुआ, क्योंकि यज्ञ के देवता कौन है? नारायण जी। कोई भी यज्ञ हो, यज्ञ के देवता नारायण को ही कहते हैं, यज्ञ नारायण भगवान। ठीक है, नारायण जी विचार किए, कोई यज्ञ यदि आधा बीच में रुक गया तो संसार में अराजकता फैल जाएगा, अशांति हो जाएगा। यज्ञ को पूरा करना आवश्यक है। और यज्ञ पूरा कब होगा? जब जजमान रहेंगे। बिना जजमान के यज्ञ कैसे पूरा होगा? ठीक है, तो जजमान आवश्यक है। तो जजमान जब तक जीवित नहीं होगा यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। चलो सब लोग जा करके भोले बाबा को मनाते हैं। नारायण जी सब लोगों को लेकर के आए और सब लोगों को ला करके भोले बाबा की स्तवन करने लगे। भोले बाबा की स्तुति किए, भोले बाबा के प्रार्थना किए। भगवान महादेव सबको अपने सन्मुख आए। देख करके नारायण जी से कहे, कैसे आना हुआ नारायण? नारायण जी बोले, हे महादेव, दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया है। जब तक आप कृपा नहीं करोगे यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। चल करके यज्ञ को सफल कीजिए महादेव। नारायण जी के अनुग्रह पर भगवान महादेव दक्ष यज्ञ में आए। और दक्ष यज्ञ में आने के बाद दक्ष क्या है? जीवन भर मैं हर चीज में मैं अहंकार के स्वरूप था। और मैं कौन करता है? बकरा। तो एक बकरे के सिर के कामना के उसको दक्ष के सिर में जोड़े। दक्ष को भगवान महादेव तो ऐसे भी महामृत्युंजय है। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितः कर्म बंधन मृत्यु मुखादगतम प्राणम बलदाकृष्यति। मृत्यु के मुख में गए हुए प्राणी को भी भगवान महादेव बाहर निकालने वाले हैं। तो भगवान महादेव क्या किए? वीरभद्र के द्वारा काटे गए सरस को अब भगवान महादेव वहां पर बकरे के सिर को जोड़े। और बकरे के सिर को जोड़ने के बाद दक्ष को पश्चाताप हुआ। फिर रुद्र सूक्त से भगवान सर्वेश्वर सदाशिव के स्तवन करने लगे। भगवान सदाशिव के प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करते हैं? आपातालनवस्थल भुवन ब्रह्मण्डमाय स्फुरज्जात स्फाटकलिंगमौलिविलसत् पूर्णेन्दुवन्तावृतैः
अस्तो कल्पतमेकमी समनि सम्रुद्रानभागं च पञ्चाय त्रिपसक सिद्धयत्रतपदं विप्रादिच्छञ्जच्छिवं पीठं यस्य धरित्रे जलधर कलशं लिङ्गमाकाशमूर्तितं नक्षत्रं पुष्पमाल्यं ग्रहगणकुसुमं चन्द्रवन्यज्ञनेत्रं कुक्ष्य सप्तसमुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपातालपातं वेदं भद्रं षडङ्गं दशदिशिवसनं दिव्यलिङ्गं नमामि ब्रह्माण्डौ व्याप्तदेहाभिसिद्धिमरुजाभासमाना भुजङ्गैकण्ठे कालाकबर्धाकटितशशिखरा षट्कौदण्डहस्ता द्राक्षमाला रुद्र सूक्त से भगवान महादेव के स्तवन किए और स्तवन करने के बाद सब लोग मिलके भोले बाबा के महाआरती किए। आरती करने के बाद भोले बाबा वहां से सती के शरीर को लेकर के पहुंचे, आकाश मार्ग में विचरण करने लगे। महानारायण जी विचार किए भोले बाबा ऐसे ही पागलों की तरह भटकते रहेंगे तो संसार में तो अराजकता फैल जाएगा। नारायण जी अपने चक्र को आदेश दिए, चक्र नारायण जी के आदेश पालन करके सती के एक एक अंग को काटने लगे। 52 जगह सती के अंग गिरे, 52 शक्तिपीठ बने। लिम ब्रह्माणी ब्रह्मलोके वैकुंठे सर्वमंगलान्नायम्रात्मिकमालया कुबेर भुवन स्वाहा महानंदाग्नि कुड़े च वायुमृगवाहिनी नैऋत्यमृतदंता ईशाने सुरधारणी 52 शक्तिपीठ बना। अब इसी बीच में माता सती मन में विचार की अब मैं क्या करूं, तो भयानक रूप धारण की काल प्रभाम कटाक्षैर कुल भयदाम कराल बदनाम घोराम घोर रूप धारण करके हिमालय की गिरी कंदरा में महादेव के लिए तपस्या करने लगी और शुभ समय पा करके पर्वतराज हिमालय के घर में जा करके जन्म लेती है। गोस्वामी जी लिखते हैं तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, जन्मे पार्वती तन पाए। पार्वती के रूप धारण करके माता जन्म लेती है। शुभ समय पा करके जगदम्बा पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेती है। देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे, भेरी सहनाई बजाने लगे। कुछ दिन व्यतीत हुआ, अब जगदम्बा थोड़ी सी बड़ी हुई। सारे ऋषि मुनि लोग आए, जो ऋषि आते थे अपने अनुकूल माता को एक एक नाम देके जाते थे। कोई बोलते थे अत्यंत गोरी है इसलिए इसका नाम गौरी होगा, कोई बोले पर्वत की पुत्री है इसलिए इसका नाम पार्वती होगा, कोई बोले गिरी की पुत्री है इसलिए इसका नाम गिरिजा होगा, कोई बोले शंकर की पटरानी बनेगी इसलिए इसका नाम शंकरी होगा। सब लोग जगदम्बा को एक एक नाम दे दे करके वहां से गए और अब जगदम्बा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद नारद जी आए। एक दिन नारद जी आए तो माता पार्वती को बुलाए। माता पार्वती को बोले बेटी प्रणाम करो, ये संत हैं। बोले नारद जी संत हैं। नारद जी को प्रणाम किए। संत हमारे घर में किस्मत से आते हैं श्रोता समाज, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक के भगवान की कृपा न हो तब तक कोई अच्छे संत हमारे जीवन में नहीं आते, और यदि अच्छे संत हमारे जीवन में आ गए तो समझ जाओ भगवान की कृपा बरस चुकी है। तो आए, आने के बाद नारद जी को बोले मुनिराज थोड़े हमारे बेटी का हाथ देखो ना, इसका भविष्य क्या है। बोले नारद जी हाथ देखे। नारद जी हाथ देखे, बोले अरे इसका तो भाग्य बता रहा है, इसका जो पति होगा वो त्रिभुवन पति होगा। बोले पर्वतराज हिमालय का दिमाग खराब। अब कोई आदमी बोलेंगे तुम्हारे बेटी के पति सबके पति होगा, कोई भी बाप का दिमाग खराब हो जाएगा। हालांकि भोले आप त्रिभुवन पति हैं, वो जगत पति हैं, वो आपके और हमारे भी पति हैं। इस संसार के 84 लाख योनि के जड़ चेतन सबके पति हैं। भगवान महादेव को जगत पति कहा गया है। तो बोले इनकी बेटी जो होगा वो जगत पति होगा, किसी खाने वाला नहीं, संसार उसके अधीन, भूत प्रेत पिशाचों के साथ रहने वाला, नंग धड़ंग घूमने वाला। इसके रहने के लिए घर घाट का ठिकाना भी नहीं रहेगा, कब किस समय कहाँ पाए जाएंगे कोई ठिकाना नहीं इसका। पर्वतराज हिमालय घबरा गए। ये घबराने के बाद फिर नारद जी समझाया, बोले मुनिराज चिंता मत करो, ये जितना लक्षण बताया हूँ ये सारे लक्षण महादेव में पाए जाते हैं, और महादेव ही तुम्हारे बेटी के पति बनने वाले हैं। और तुम्हारी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं आदि शक्ति है। लेकिन शिव को पाना बहुत कठिन है पर्वतराज, शिव को पाने के लिए सती को अभी से तपस्या करना पड़ेगा। और इस प्रकार कहा कि माता सती को नारद जी षडाक्षर मंत्र दिए, ओम नमः शिवाय, और शिव पूजन की विधा बताए। अब माता पार्वती नारद जी के बताए गए अनुसार आदि शक्ति लिंग थापि विधिवत करी पूजा, लिंग स्थापना की और शिव जी को मनाने लगी, शिव जी को रिझाने लगी। माता के अंदर केवल एक ही मनोभाव था, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरे मन में केवल शिव शिव शिव, केवल शिव को पाना, एक उद्देश्य जीवन का बस। भोले बाबा की आराधना करने लगी। समय बीतता चला गया, इधर भोले बाबा समाधि में बैठे हैं। समाधि से कौन उठाए? कामदेव को भेजे। कामदेव गया बेचारा समाधि तोड़ने के लिए। कामदेव जैसे समाधि तोड़ने का प्रयास किया, भोले बाबा तीसरा नेत्र खोले। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले जब शिवती सरा, मानस के चौपाई, बोले जब शिवती सरा
चितवत काम भयहु तब बोले जब शिवतीसर जब शिवतीसर नयन उघारा चितवत काम भयहु तब छारा चितवत काम भयहु तब छारा चितवत काम भयहु तब छारा। क्या बताया मैं आप लोगों को? जब शिवतीसर नयन उघारा जब शिवतीसर नयन उघारा चितवत काम भयहु तब छारा चितवत काम भयहु तब। जैसे भोले बाबा तीसरा नेत्र खोले कामदेव जल के भस्म हो गए। अब कामदेव तो मर गए, उसके पत्नी का क्या? रोने लगी वो, भोले बाबा से कहने लगी महादेव मेरे पति तो संसार के कल्याण के उद्देश्य से आए थे, अब मेरा क्या होगा महादेव? मैं तो विधवा हो गई। मेरे पति आपको समाधि भंग कराने इसलिए आए थे ताकि आप समाधि से उठो तो माता सती के साथ विवाह करो, पार्वती के साथ विवाह करो, शिव और शक्ति का पुनः मिलन हो जाए। और उस बीच में एक ताड़कासुर नाम करके असुर था, तो सब लोगों को सता रहा था और उसका वध शिव पुत्र के हाथ लिखा था। तो आप दोनों के मिलन से शिव पुत्र का जन्म होगा, जिससे ताड़कासुर मरेंगे, जिससे सारे संसार का कल्याण होगा। तो मेरे पति तो परोपकार को सोच के आए थे आपको उठाने के लिए, लेकिन वो तो मर गए, अब मेरा क्या? तब महादेव कह रती जब यदुवंश कृष्ण अवतारा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरानी महामही भारा होई है हरानी महामही भारा राम कृष्ण तनया होई है पति तोरा कृष्ण तनया होई है पति तोरा वचनान्यथा जायन भोले बाबा रति को आशीर्वाद दिए। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा उस समय कृष्ण के पुत्र बन करके तुम्हारे पति तुमको प्राप्त हो जाएंगे प्रद्युम्न के रूप में। रति को वरदान दिए। अब भोले बाबा समाधि से उठे, सोच के सारे देवता लोग आए भोले बाबा को मनाए विवाह के लिए। भोले बाबा बोले ठीक है। फिर भोले बाबा सप्तर्षियों को भेजे माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। सप्तर्षि जा करके माता पार्वती की परीक्षा लिए और परीक्षा लेने के बाद माता तो परीक्षा में पास हो गई, क्योंकि माता के अंदर तो एक ही भाव था, बरहु शंभु न तरहु कुमारी, शादी करूंगी तो केवल भगवान सदाशिव से शादी करूंगी या तो जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी। सप्तर्षि हार मान के आए। आने के बाद अब विवाह की तैयारी होने लगा। भोले बाबा के शिव बारात निकला। शिव बारात तो इतना विचित्र था, श्रोता समाज गोस्वामी तुलसीदास मानस में छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। विचित्र बारात भोले बाबा का आए। पर्वतराज हिमालय के द्वार में पहुंचे। द्वार में पहुंचने के बाद मैना सुंदर आरती थाली लेके खड़ी थी। वो बारात को देखे, उनके हाथ से आरती के थाल छूट गया, क्योंकि सारे भूत प्रेत पिशाच लोग घबरा के आरती के थाल छोड़ दी। माता मैना बोलती है मैं नारद कर काह बिगाड़ा, मैं नारद की क्या बिगाड़ी थी जो मेरे बेटी के घर बसने से पहले उजाड़ दिए। अनेक प्रकार से नारद जी देने लगी। फिर सप्तर्षि आए, नारद जी आए, समझाए माता मैना को। बोले भोले बाबा बड़े विनोदी स्वभाव के हैं। तो भोले बाबा ऐसे मजाक कर दिए, भाई वो बहुत सुंदर हैं, उनके विकराल रूप को देख के शंका मत करो। तब फिर शिवगण को बुलाए नारायण जी, और विशेष विशेष शिवगणों के द्वारा नारायण जी के निर्देश में शिव जी का श्रृंगार किया गया। कैसे श्रृंगार किए? गोस्वामी जी लिखते हैं, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट मोर संवारा। सुंदर दूल्हे के वेश में भोले बाबा को तैयार किए। पीले रंग के धोती पहना है, स्वर्ण के मुकुट, स्वर्ण के माला आदि से सुशोभित करके भोले बाबा को यज्ञ मंडप में बिठाए। अब इधर माता के श्रृंगार करने लगे। जगदम्बा के माता के कैसे श्रृंगार किए? तो भोले तुलसीदास जी लिखते हैं, शोहन बल तन सुंदर सारे, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सुंदर जगदम्बा श्रृंगार की
और श्रृंगार करके माता यज्ञ मंडप में पहुंची। माता को सुंदर 16 श्रृंगार करके यज्ञ मंडप में बिठाए। यज्ञ मंडप खाने के बाद शिव जी और माता पार्वती के पाणी ग्रहण होने लगा। ब्राह्मण लोग सुंदर वेद ध्वनि के पाठ करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे। गणाधिपो भानु ससे धारा सुतो बुधो गुरो भार्गव सूर्य नंदनम राहुश्च केतु प्रभृति नवग्रहा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। नलो दधीचि सगरो पुरर्वासा कुन्तलेयो भरतो धनञ्जयः रामत्रर्वेणुर्बलिर्युधिष्ठिरः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। सुंदर स्वस्ति वाचन के मंगलाचरण किए। मंगलाचरण करने के बाद शिव जी और माता पार्वती के विवाह संपन्न हुआ। विवाह करने के उपरांत माता को साथ में लेकर के भोले बाबा कैलाश आए और आकर के कैलाश में दिव्य प्रणय करते हुए, दिव्य प्रेम करते हुए माता जगदम्बा के साथ कैलाश में भोले बाबा निवास करने लगे। इस प्रकार शिव जी के विवाह के चरित्र को श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाए और कहने लगे, चरित सिंधु गिरिजापति वेदन पावहि पार तुलसीदास किमी मैं मति मंदगमार। महादेव के शिव चरित्र तो अथाह है, अनंत है। संपूर्ण शिव चरित्र के गान कर पाना संभव नहीं है और मैं संक्षिप्त रूप से शिव की कथा को यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि मैंने ये कहा था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं, मैंने ये कहा था जैसे ही संशय किन्न भवानी महादेव तब कहा बखानी। जैसे याज्ञवल्क्य जी के पास भरद्वाज जी संदेह किए थे, क्या संदेह है? राम कवन पूछूं मैं तो ही, राम के बारे में। वैसे ही संदेह पार्वती के लिए, पार्वती के मन में आया था, तो उसी बात को समझाने के लिए शिव चरित्र को संक्षिप्त रूप से याज्ञवल्क्य जी राम कथा के बाल कांड के शुभारंभ में सबसे पहले इसी कथा को वर्णन किए। और शिव जी, अब शिव जी विवाह करने के बाद अब कैलाश में बैठेंगे, कैलाश में बैठेंगे तब फिर माता पार्वती को राम कथा सुनाना शुरू करेंगे। ये सारे कथा सूत जी, ये सारे कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाए। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहने, हे भरद्वाज जी, मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमत् श्री रामचरित्रमानस सकल कुलमल विध्वंसे श्री राम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।